हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एमसीक्यू एक्सरसाइज। इस टॉपिक को सिंटैक्स नाम से भी जानते हैं। ये जो वीडियो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए सभी प्रश्न को आप अच्छे से सावधानीपूर्वक देखना है और कोई भी प्रश्न को रटना नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आपके कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दीपक एंड अविनाश डॉट डॉट मतलब खाली स्थान यहाँ पे है गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे जो दिया गया है वर्ब आपको करेक्ट भरना है। कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा? पहला में आर है, इज है, वाज है, हैज़ है। तो देखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहेगा, ठीक है, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहता है वहाँ पे, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे प्लूरल वर्ड आएगा आपका, ठीक है। जब दो अलग अलग नाउन आपका यहाँ पे है तो प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला का आर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या देखते हैं। ब्रेड एंड बटर अवेलेबल एट हिज शॉप, यानी कि ब्रेड और बटर उसके दुकान पर उपलब्ध हैं। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसका भाव क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। ब्रेड और बटर अवेलेबल मतलब उपलब्ध है उसके दुकान पे। यदि आप दुकान पर जाएंगे ख़रीदने के लिए तो ब्रेड अलग पैकेट में मिलेगा आपको, ये भी आपको अलग पैकेट मिलेगा। तो जब दो चीज़ अलग अलग भाव दर्शाता है तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा के बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ब्रेड एंड बटर डॉट डॉट मतलब खाली स्थान है ये, डॉट डॉट बोल रहे हैं इसको, हिज डेली ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर उसका डेली का नाश्ता है। मतलब कहने का यहाँ पे है कि ब्रेड और बटर जब भी हम लोग खाते हैं, यहाँ पे खाने के लिए लगाया गया है, एक चीज़ को दर्शाया यहाँ पे, तो ब्रेड में बटर लगा के खाएंगे या नाश्ते के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ को भाव दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि डेली उसका क्या है? नाश्ता है। तो खाने के लिए जब लगाया गया है मतलब, तो खाने में जब खाएगा वो लेकर नाश्ता में, तो ब्रेड और बटर को साथ ही खाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो नॉर्मल सेंस होता है मतलब हम लोगों का जो सोचने समझने का इसका, तो ऐसे तो आप सोचेंगे कि हम ब्रेड अलग खाएंगे बटर अलग खाएंगे, बात अलग है। लेकिन नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो ब्रेड और बटर यदि नाश्ते में लेंगे आप तो साथ में ही खाते हैं, यानी एक चीज़ की भाव दर्शाता है वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग का सिंगुलर वर्ब इसमें आएगा आपका, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तीसरा के सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो समझने में, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका समाधान करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज एट द डोर। देखिए, हॉर्स एंड कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी, जो देखते हैं घोड़ा चलते हैं और पीछे में उसका गाड़ी लगा रहता है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो दिखा रहा है मतलब हॉर्स एंड कैरेज दरवाजे पर हैं, यानी घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर हैं। तो ये नहीं कि घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है, ठीक है, ऐसा सेंस इसका नहीं होता है। यदि आप जाएंगे कहीं बैठ करके तो घोड़ा गाड़ी जो होता है साथ में लगा रहता है, तो इसको बैठ कर हम लोग जाते हैं कहीं, तो ये जो वर्ड होता है सिंगुलर भाव दिखाता है, ठीक है। द हॉर्स एंड कैरेज, तो इसके साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? इज़ है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो सब ऑप्शन दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ताकि आप माइंड से चेक कर सकें कि मेरा सिंटैक्स टॉपिक क्लियर है कि नहीं है, ताकि अच्छे से हम लोग वर्ब को फिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। फायर एंड वाटर डॉट डॉट अग्री। यहाँ पे दिया गया है 4 विकल्प, इसमें से आपको जो भरना है भर दीजिए। तो देखिए, पहले सही से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आग और पानी अग्री मतलब कि अग्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो ये अग्री कभी नहीं होते हैं, मतलब सहमत नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो जब अलग अलग भाव दिखाएंगे यहाँ पे, जब अलग अलग भाव दिखाएंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा ही आपका। तो क्या हो जाएगा? डू नॉट, ठीक है, डू नॉट। तो 5 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। राइस एंड करी प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, यानी राइस और खरी, जो मतलब करी मतलब दाल होता है, या मतलब जो हम लोग बनाते हैं फुलौड़ा वड़ा सब, मतलब परहेज जैसा होता है ना, वो इसको वो कढ़ी बोलते हैं। तो जो समझना हो समझिए। मतलब ये वर्ड कहने का मतलब है कि राइस एंड करी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, यानी कि राइस और करी उसकी माता के द्वारा बनाई जाती है, माता जी के द्वारा बनाई जाती है। ये पैसिव इसमें सेंटेंस है मेरा, तैयार की जाती है, प्रिपेयर में तैयार करना होता है। भाव आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका सेंस समझिए आप। राइस और चावल उसकी माता जी के द्वारा बनाया जाता है, मतलब तैयार की जाती है। तो जब मम्मी खाना बनाती है हमारी, दाल चावल, तो दाल चावल एक ही बनाती हैं कि अलग अलग बनाती हैं? तो यहाँ पे सेंस इसका जाएगा कि नहीं, चावल अलग बनता है, कढ़ी अलग बनता है, दाल अलग बनता है, इस तरह से मतलब जो होगा। तो जब अलग अलग सेंस का भाव दिखाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन उसी पे है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, बस उसके भाव को समझना है, तब उसके आंसर को क्लिक करना है। राइस एंड करी डॉट डॉट हिज फेवरेट फूड, मतलब राइस और करी उसका पसंदीदा भोजन है। जब भोजन के रूप में आ गया, ठीक है, जैसे उसमें ब्रेकफास्ट के रूप में आया था, तो जब भी हम लोग खाएंगे तो चावल अलग खाएंगे नहीं, ये अलग खाएंगे नहीं, जब भी खाएंगे तो मिला के ही खाएंगे उसमें हम लोग। ठीक है, तो भाव यहाँ पे एक का सेंस दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, फेवरेट भोजन, भोजन के रूप में जब इसका यूज होगा, जब हम लोग खाएंगे तो साथ में दाल और चावल मिला कर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब आपका रहेगा इज़। ठीक है, तो इज़ हो जाएगा इसके साथ, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा, माई फ्रेंड एंड फिलासफर डॉट डॉट कम। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले अच्छे से। देखिए, यदि यहाँ पे कोई दिया रहेगा माई फ्रेंड और एंड फिलोसफर, मतलब कि यहाँ पे कोई एक पद जैसे होता है, मतलब ना जैसे कोई चीज़, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, कोई मास्टर हो गया, मतलब उसका क्या पद है, वैसे में नाउन के रूप में आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको देखना है। देखिए, यदि एंड से जुड़ा रहेगा और ये दूसरा जो हम लोगों का नाउन होता है, तो इसके पहले मतलब कोई आर्टिकल आएगा, ए एन द आता है, तो इस वाक्य को हम लोग प्लूरल सेंस देते हैं। ठीक है, अगर ए एन आएगा तब, नहीं आएगा तो इसको सिंगुलर सेंस दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि माई फ्रेंड एंड फिलासफर कम, यानी कि मेरे दोस्त और फिलासफर आए हैं। तो जो ऐसा सेंटेंस होता है, तो इसके कहने का भाव ये होता है कि मेरा दोस्त जो है वही फिलासफर भी है। फिलासफर का मतलब होता है दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक। तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, मेरा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंस एक ही है, यहाँ पे कोई यहाँ पे आर्टिकल लगा रहता है ए फिलासफर। तो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ये जो टॉपिक हम लोगों का है, तो इसमें हमको प्लूरल वर्ब का सेंस माना जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, इसमें 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 के डी ऑप्शन हैज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति, मेरा दोस्त वही है और फिलासफर भी वही है इस वाक्य में। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड एंड अ फिलासफर डॉट डॉट कम। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर भी वही क्वेश्चन था, 9 नंबर भी वही है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या हो गया, ए आ गया है। तो ये जब ऐसे कोई आर्टिकल एंड के बाद आता है, तो उसको हमेशा आपको प्लूरल वर्ब मतलब लगेगा, प्लूरल का सेंस देता है, बहुवचन का सेंस देता है, यानी कि दोनों व्यक्ति अलग अलग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, माई फ्रेंड एंड फिलासफर ए फिलासफर डॉट डॉट कम, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, प्लूरल वर्ब हैव हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन डॉट कामा सोहन एंड रोहन गॉन टू मार्केट, यानी मोहन, सोहन और रोहन कहाँ गए, मार्केट, बाज़ार गए। तो इसके साथ क्या लगेगा आपका, ठीक है, देख लीजिए क लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो यह मेरा यहाँ तो दिख रहा है कि प्लूरल वर्ब आएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा 10 नंबर के बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैव। ठीक है, तो इसके साथ हैव लगेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए इसको, ए रेड एंड ए ब्लू बॉल, मतलब बाल के बारे में चर्चा हो रहा है, जो खेलते हम लोग गेंद। ठीक है, ए रेड एंड ए ब्लू बॉल, यानी कि देयर इन माई बैग, मेरे बैग में एक लाल और एक ब्लू बाल है, यानी कि यहाँ पे दोनों अलग अलग बाल की बात कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों यहाँ पे अलग अलग बाल की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एंड के बाद कोई आर्टिकल यहाँ पे आ गया है। ए एंड द में से कोई भी आर्टिकल आ सकता है वाक्य के अनुसार, तो हमेशा आप लोगों को प्लूरल वर्ब का सेंस समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आर हो जाएगा, 11 के आर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी डॉट डॉट कम, मतलब कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए हैं। तो देखिए यहाँ भी सेक्रेटरी कोई सचिव कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नाउन तो नहीं दिया है, प्रॉपर नाउन तो नहीं दिया है कि नहीं यही राम है, मोहन है, ऐसा तो नहीं दिया है। तो देखिए इसको जब हमने बताया कि जब एंड से 2 नाउन जुड़ा रहेगा इसमें, तो इसको हमेशा सिंगुलर का भाव देना है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी में कोई भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन तो है नहीं मेरा, तो द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी कम, यानी इस वाक्य में प्रेसिडेंट जो व्यक्ति है वही सेक्रेटरी भी है।
प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति, दोनों होता है, और सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो वही व्यक्ति सेक्रेटरी ही है। ऐसे वाक्य में यदि यहाँ पे कोई आर्टिकल इसके आगे लगा रहा था, ए सेक्रेटरी, ठीक है, या एन सर्ट, मतलब कि अगर दूसरा वाक्य मतलब वर्ड रहता है यहाँ पे सेक्रेटरी में तो आपका यही लगेगा, लगाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो मेरा सिंगुलर वर्ब जाएगा, और कुछ आर्टिकल लगा है इसके बाद तो प्लूरल वर्ब जाएगा। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है वही व्यक्ति क्या है, सेक्रेटरी है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।